नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में आईसीआई सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के लिए वोटिंग जारी है। 6 और 7 दिसंबर 2024 को ये वोटिंग शुरू है, जहां पर आईसीआई सीए इंस्टीट्यूट की एक WRC की सीनियर मेंबर सीए एडवोकेट शिल्पा सिंगारे मैडम मौजूद है। अभी से ढोल नगारे बजना शुरू हो गए, लेकिन अभी वोटिंग की शुरुआत आज पहला दिन है। शिल्पा जी, क्या कहेगी? वोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हैं सीए इंस्टीट्यूट, सीए लोग, और उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, क्या अपील करना चाहिए? नहीं, अपील तो ये रहेगा, देखो क्या है कि ये सीए इंस्टीट्यूट हमारा एक सेपरेट एक्ट की तहत, पार्लियामेंट के एक्ट की तहत रजिस्टर्ड है। और इसमें जैसे हमारे नॉर्मल असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो एमएलए एमपी वाला कंसेप्ट है, वैसे ही सीए इंस्टीट्यूट को जो प्रोफेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन को जो रेगुलेट करता है वो आईसीआई बॉडी है। तो उसके भी रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल ऐसे इलेक्शंस होते हैं। तो रीजनल काउंसिल आप कंसिडर कर सकते हैं, एमएलए जैसा पोस्ट होता है, और सेंट्रल काउंसिल एमपी जैसा पोस्ट होता है। तो यहाँ जो है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेगुलेट करती है ये बॉडी आईसीआई। तो इसकी इलेक्शंस भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने असेंबली इलेक्शंस है। असेंबली इलेक्शंस में क्या होता है, बेसिकली जो कोई भी कैंडिडेट हम लोग वोटिंग करके चुन के देते हैं, तो उनका जो विजन है, उनकी जो पॉलिसीज है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो हर किसी को इम्पैक्ट करेगा, उसमें हमको भी इम्पैक्ट करेगा इक्वली एज ए जनरल पब्लिक। लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं आज और कल 6 और 7 दिसंबर आईसीआई के रीजन के लिए और सेंट्रल के लिए, ये इलेक्शंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ जो एलिजिबल वोटर्स है उनको वोट करना है, रीजन के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, और सेंट्रल के लिए उनके रीजन से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए वोटिंग करना है। और ये जो कैंडिडेट्स है, ये हर कोई अपना मैनिफेस्टो और विजन लेके आया है, तो इनका जो पॉलिसी होगा, इनका जो विजन होगा, ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। वो भविष्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भविष्य, आने वाले 4 साल का भविष्य तय करेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बाहर आना चाहिए। दे नीड टू स्टेप आउट फॉर द वोटिंग, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं हर बूथ पे तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नजर आ रहा है। तो 6 आज मे बी आज थोड़ा सा वर्किंग डे है, 8 AM to 8 PM वोटिंग का टाइम है। तो मेरा सबसे अपील है कि सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एलिजिबल वोटर, भले ही आप सीनियर्स हो, फीमेल है, यंगस्टर्स है, यंग ब्रिगेड है, और अदर प्रैक्टिशनर्स हैं, तो सारे प्लीज मेरा ये अपील है कि आप यू नीड टू प्लीज नोट टू स्टेप आउट फॉर वोट, है ना। तो वोटिंग के लिए आप प्लीज बाहर जाइए। आपका जो पोलिंग बूथ के भी एड्रेसेस आपके पास होंगे, इंस्टीट्यूट के साइट पे भी अवेलेबल है, या आपके रीजन से जो कोई भी कंटेस्ट कर रहा है तो वहां से भी आपको मिल सकते हैं। तो पोलिंग बूथ आपका आइडेंटिफाई कीजिए और जाके प्लीज वोटिंग कीजिए। और वोटिंग करते वक्त आप जब जाओगे तो आप वैलिड आईडी या गवर्नमेंट आईडी कार्ड या इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप कार्ड, जो आईडी कार्ड है, वो कैरी कीजिए और वोटिंग कीजिए। थैंक यू। वोटिंग कीजिए, जरूरी है। और मैं दिखाता हूं अभी आपको कि हमने कुछ महासेवा न्यूज में दूसरे सेंटर में भी सीनियर सिटीजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या यूथ हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो दिखाते हैं। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम चंद्र शर्मा है। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्शन जो हो रहा है आईसीआई का सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल, कितना इम्पोर्टेंस है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को तय करता है? सुनील शर्मा जी, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इलेक्शन हो रहा है ना, यहाँ जो अपन सेंटर पे खड़े हैं, यहाँ पर वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का भी इलेक्शन है और सेंट्रल रीजनल काउंसिल का भी इलेक्शन है। सुनील शर्मा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट है ना, वो अपना कैंपेन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और जीत के आएंगे तो भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमारे उनसे, हमने यहाँ खड़े होकर उनसे निवेदन भी किया था कि आप खाली अपना प्रचार मत करो, देश के लिए भी कुछ सोचो। जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग भेजते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के लिए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो सीए को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो बेसिकली हमारा जो इशू है वो गवर्नमेंट के सामने प्रॉपरली जाना चाहिए और हमारे इशू रिजॉल्व होना चाहिए। बेसिक मेरा पर्सनली ये मानना है, ये हमारा एक मेन बेसिक है जिसपे हम वोट कर रहे हैं फिलहाल। सीनियर सिटीजन बहुत आ रहे हैं, यूथ कैसे वोट करने नहीं आता? एक्चुअली इसमें जो सीएज जॉब में है, बेसिकली उनका शायद वोट परसेंटेज कम हो सकता है। बाकी जो प्रैक्टिस में है तो दे आर कनेक्टेड, वो लोग सपोर्ट करते हैं। बट मैं सबको अर्ज करूँगा कि सब लोग आए और वोट करें, क्योंकि देश का ग्रोथ का सवाल है, इसलिए वोट होना जरूरी है। सब लोग वोट करना चाहिए। वोटिंग इज मस्ट। एजुकेटेड टू वर्क इतना नहीं होते, इजी हो जाते हैं, जो कि सही नहीं। मेहनत करना चाहिए। पहले इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट रहता था 2%, 4% रहता था। ईमानदारी से लोग काम करते हैं। वक्त बदलता जा रहा है,
कंप्यूटराइज होने के कारण लोग उसका मिसउपयोग न करें, पैसा हो। और देश को आगे बढ़ाने के लिए सीए का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज भी है और कल भी रहेगा, पहले भी था और अभी भी है और बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा किस तरह से सीनियर सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका ये कहना है कि वोट जरूरी है। पहले का उन्होंने बताया कि आज से 20-25 साल पहले कैसे होता था वोटिंग और आज का है, और यूथ ने भी बड़ा मिलजुल कर बताया कि आगे वोटिंग बढ़ना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है। मैडम आखिरी सवाल, WRC और सेंट्रल काउंसिल ICI टोटल ओवरऑल भरेंगे तो यदि आज भी कल भी मौका है लोगों को, वो क्या ऑनलाइन देख के बूथ अपना देख सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट के साइट पे अगर आप नो योर पोलिंग बूथ करके भी अगर आप डालोगे तो इंस्टीट्यूट के साइट पे ICI के वेबसाइट पे भी आपका पोलिंग बूथ, आपको वहाँ आपका मेंबरशिप नंबर डालना होता है और फिर एक कैप्चा आता है जहाँ आपको एक नंबर डालना होता है वेरिफिकेशन के लिए, और इमीडिएटली आपका पूरा डेटा उसमें आ जाता है, आपका नाम, आपका प्रोफेशनल एड्रेस, आपका मेंबरशिप नंबर और आपका बूथ एड्रेस। तो आई थिंक कि अगर किसी को बूथ मालूम नहीं है तो ICI के वेबसाइट पे जाके या WRC के वेबसाइट पे जाके भी आप पोलिंग बूथ आपको मालूम हो सकता है। और फिर से एक बार सबको मैं रिक्वेस्ट और अपील करूंगी कि आपको बाहर आना है, वोट करना है, क्योंकि हमको अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए जो अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेंगे रीजन में और सेंट्रल में, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वोटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तय करेगी। सशक्त सीए होगा, सभी सशक्त भारत होगा। और हम ये बताना चाहेंगे आपके जरिए कि ये जो निर्मला हॉल है, निर्मला कॉलेज के पास में ये जो वोटिंग सेंटर है, मैं चाहूंगा कि आगे बढ़कर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूथ हो, महिला हो, बिल्कुल आपका ये ड्यूटी है। और किस तरह से ड्यूटी का, मुझे लगता है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एलिजिबल वोटर है उसका राइट भी है वोट करने का, लेकिन अलॉन्ग विद द राइट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पे कि हमको वोटिंग करना है, क्योंकि तभी अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुन के आ सकते हैं। आप घर से निकले और वोट करें, वो अपने यूनिटी कम्युनिटी के लिए सीए और अपने देश के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन उदय सेट्टी के साथ में महासेवा न्यूज मुंबई।